अखबार में एक नजूमी ने बताया था कि इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत का तख्त उलट देगा। उस खतरे से बचने के लिए उसने एक फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा हुआ फौरन कत्ल कर दिया जाए। वजह कुछ भी हो, ये जालिमाना फरमान जारी हो गया। बनी इसराइल के यहाँ जो लड़का पैदा होता फौरन उसे कत्ल कर दिया जाता। उन्हीं दिनों एक इसराइली घराने में एक लड़का पैदा हुआ जिसको दुनिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। उनके बड़े भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कत्ल का फरमान जारी होने से पहले पैदा हो चुके थे, इसलिए वो जिंदा सलामत रहे। मगर हजरत मूसा की ज़िंदगी हर वक्त खतरे में जारी थी। उनकी वालिदा माजिदा को हर लम्हा ये खदशा लगा रहता कि फिर उनके आदमी को पता चल गया तो वो मामला बिगड़ जाएगा। उसने बड़े सब्र से काम लिया, मगर आखिरकार जासूस वक्तों की सरगर्मियों की वजह से वो घबरा गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3 माह तक अपने बेटे को छुपाए रखा और शफकत की गोद में पालती रही। उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अपने प्यारे बेटे को इत्मीनान से दूध पिलाती रहो। अगर पता जब राज फाश होता नजर आए तो तुम्हें उसकी जान का खतरा महसूस हो तो बेखौफ खतरा उसे दरियाए नील में डाल देना। दरिया की लहरें उसे एक खास जगह तक ले जाकर किनारे पर डाल देंगी, फिर वो उसे उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन है। उस बच्चे का भी दुश्मन है, मगर उसका बाल तक न बिका कर पाएगा, बल्कि हम उसे लौटा देंगे, तुम्हारे पास पहुंचा देंगे, फिर पैगंबरी भी अता करेंगे। चुनांचे प्यारे बच्चों, उनकी वालिदा ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दरिया नील की मौजों की सुपुर्द करने का फैसला कर लिया। उन्होंने सरकंडों का एक टोकरा बनाया और उसे मिट्टी और राख से अच्छी तरह लेप दिया ताकि पानी उसके अंदर सयारत ना करे। अपने लख्ते जिगर को उसके अंदर लेटाया और फिर खुदा का नाम लेकर टोकरी को दरियाए नील में डाल दिया और अपने प्यारे बच्चे को खुदा के हवाले कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने टोकरा दरिया में डाल दिया, मगर ममता की वजह से उसका दिल उड़ा जा रहा था। शायद घबराहट में वो सारा राज खोल डाल दी, मगर अल्लाह ताला ने उनकी फिर तरस बंधाई। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ इशारा पाकर उसने अपनी बेटी से कहा कि दरियाए नील के किनारे टोकरे के पीछे पीछे जाओ और उस पर नजर रखो, किसी को पता ना चले कि उस टोकरे में जो बच्चा है तुम उसकी निगरानी कर रहे हो। प्यारे बच्चों, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उस वक्त कोई 11 बरस की हुई होगी, मगर ये बच्ची बड़ी समझदार और ज़हीन थी। वो बड़ी होशियारी से भाई के पीछे पीछे गई। टोकरा बहता बहता फिर उनके महलात के करीब जा पहुंचा। फिर उनकी बीवी हजरत आसिया बड़ी नेक और पारसा खातून थी। उसने देखा कि दरिया में कोई चीज़ बहती चली आ रही है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे दरिया से उस टोकरे को निकालना है। चुनांचे की तामील की गई, देखा तो उसके अंदर नन्हा मुन्ना खूबरू बच्चा लेटा हुआ है। शक्ल सूरत से बच्चा इसराइली मालूम होता था। टुकड़ा अभी उन बस्तियों की तरफ से आया था जहाँ इसराइली रहते थे। चुनांचे फिर उनके दरबार में जो खुशामदी ज़हन के थे फिर उनको बताया कि हुजूर ये इसराइली बच्चा है जिसे उसके माँ बाप ने कत्ल के खौफ से दरिया में डाल दिया। उसे फ़ौरन कत्ल कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये बड़ा होकर हमारी जान का दुश्मन बन जाए। हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने ऐसी प्यारी और मोहनी सूरत अता की थी कि दुश्मन भी देखे तो बे-इख्तियार मोहब्बत करने लगे। हज़रत आसिया ने फिर उनसे कहा, इस बच्चे को कत्ल ना करें, बल्कि हम इसको गोद ले लेते हैं, हमारे महल में परवरिश पाएगा। उसे खबर तक ना होगी कि मैं इसराइली हूँ, बल्कि आप अपने आप को हमारे ख़ानदान का फ़र्द समझेगा और इसराइलियों की बजाय हमारे काम आएगा। फिर उन्हें अपनी मलका की बात मान ली और उसे पालने का फैसला कर लिया। प्यारे बच्चों, इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल होने से बचाया और अपने वादे को पूरा किया जो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया था। खुदा की कुदरत देखी। वो शख्स जो खुदा का दुश्मन था उसने हज़रत मूसा की परवरिश की अपनी ज़िम्मे ली। फिर उन्हें खुदाई का दावा कर रखा था और अपनी खुदाई और हुकूमत को बचाने के लिए उसने बनी इसराइल के तमाम लड़के जो भी उस माँ पैदा हुए सबको कत्ल कर दिया। मगर उसकी बेखबरी का ये हाल था कि अपने मुल्क में अपनी गोद में उस बच्चे की परवरिश के लिए रजामंद हो गया जो बड़ा होकर फिर उनके खात्मा करने वाला था। बच्चों, अब हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के मुतालिक बताते हैं। उस ज़माने में जिस तरह तमाम अरब में बड़े घरानों के लोग अपने बच्चों की उम्र में सुपत करते थे, जब हज़रत मूसा की परवरिश का सवाल पैदा हुआ फिर उनकी बीवी हज़रत आसिया ने हुक्म दिया कि शाही महल की तमाम अम्माओं को बुलाया जाए और वहाँ बारी बारी पेश किया जाए। मगर हज़रत मूसा ने किसी का भी दूध ना पिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किसी तरीके से महल में आ गई
اس نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرعون کی بیوی سے عرض کیا کہ میں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے، وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی۔ فرعون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گھر بلوایا گیا۔ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ موسیٰ کو گود میں لیا، پیار کیا اور دودھ پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا، چنانچہ ان کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو انہی کی والدہ کی گود میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خدشے دور ہو جائیں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نرالے ہیں۔ فرعون، اللہ تعالیٰ کے کام کتنے نرالے ہیں نا۔ فرعون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے تھا، اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش کرنے لگا۔ کسی نے سچی کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ یہ انتظام حضرت موسیٰ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ اپنے والدین، بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ باپ دادا یعنی دین ابراہیم سے واقف ہو گئے تو توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی۔ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہو گئے اور انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا۔ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم اور فن سیکھ لیے جو زمانے میں رائج تھے اور حکومت کے طور پر طریقوں سے واقف حاصل کر لی۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے، مگر ان میں شہزادوں کی طرح ٹھاٹ پاٹ نہ تھی، نہ ان جیسوں اکڑ تھی، بلکہ انسانی ہمدردی، خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت مند حسین جوان تھے، جن کے چہرے اور سے جلال ٹپکتا تھا، جن کے علم و فضل، سمجھ بوجھ، ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا، جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔